आप सभी को सुबह की राम राम दोस्तों। तो आ गए हम नए घर में शिफ्ट हो गए, जैसा कि आपने देखा ही। और कई दिनों से वही अनपैकिंग का काम चल रहा है कि सामान कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेट करें, तो धीरे धीरे वो भी चल रहा है। और जैसा आप नवी मुंबई में मेरी बालकनी से बाहर के नज़ारे देखते थे, तो अब क्या है, सीनरी बिल्कुल चेंज हो गई है। अब सीनरी कुछ ऐसी हो गई है, ये देखिए, बिल्कुल चेंज, सब कुछ चेंज। बस इस घर में एक खासियत है कि यहाँ पर बालकनी जो है वो आपको हर रूम में है, वहाँ पर बालकनी सिर्फ हॉल में थी। तो अभी एक्सपीरियंस धीरे धीरे कर रहे हैं लाइफ में जो है, मतलब क्या होता है, जीरो से शुरू हो गया हमारे लिए फिर से। तो ठीक है, समझेंगे करेंगे। फिलहाल दिन की शुरुआत करते हैं आज। और कुछ मैंने बालकनी इस तरीके से सेट करी है, अभी प्रॉपर सेट नहीं हुई है। ये देखिए, इस तरीके से ये बालकनी मैंने सेट करी है। इसमें से कुछ प्लांट्स अभी मैं बाहर रखूंगी अपने मेन गेट पर। मेन पार्ट है वो सामने रेड कलर के जो फ्लावर्स हैं, जो भी है, मतलब वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बाकी तो ये है इस तरीके का पूरा प्रॉपर। तक हमारा आरओ का काम भी नहीं हुआ है, आरओ और ये स्टैंड दोनों ही अटके हुए हैं। आज बुलाया है हमने उसको कि भाई फिट कर जाओ हमारा, क्योंकि उसके कारण क्या हो रहा है, ऑलरेडी किचन में बहुत कम स्पेस है, तो ये हो नहीं पा रहा है प्रॉपर। बस बाकी तो बाहर के नज़ारे तो आप देख ही रहे हो। विंडो ओपन करिए, बारिश बारिश स्टार्ट हो गई है मुंबई में, तो समुद्र के आप नज़ारे लीजिए। आजकल कल तो बहुत लंबी लंबी ऐसे जंप मार रहा था समुद्र। तो ये कुछ बहुत अच्छे नज़ारे हैं। कुछ ये व्यू आता है हमारी विंडो से। स्लैब भी बहुत छोटी है, आप देखो बहुत छोटी है, तो प्रॉपर अभी सेट नहीं हुई है, क्योंकि कुछ तो यहाँ के लिए मंगाना पड़ेगा, कुछ उधर के लिए भी, कुछ तो सामान में सेट कर पाऊँ। आज सब्जी वाला आया था यहाँ पर, तो पालक लिया है हमने उससे, और बाकी भिंडी लाया था, वो भिंडी है, और आम लेकर आया था। तो ये चीज़ें लिए। अभी डाइनिंग का हाल भी कुछ इतना ही ऐसा फैला हुआ है। अब मालूम है टाइम अभी इस समय हो रहा है 11:30, और नाश्ता वगैरह में भी कुछ ऐसा खास नहीं करा। जो रखा हुआ था मैंने तो वही कर लिया। और हीरो को पालखला पाखला भात होता है ना, वो पसंद होता है, जो चावल को दही में डिप कर देते हैं मट्ठे में। तो उन्होंने वो नाश्ता करा। तो अभी प्रॉपर कुछ बनानी है, इसी से कुछ बनाएंगे पालक से आज। तो इस तरीके से दिन की शुरुआत करते हैं। फिलहाल थके 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 रह रहे हैं, और अनपैकिंग धीरे धीरे चल ही रही है। यहाँ पर देखिए एक बुगे आया है हमारे लिए। और जबकि अभी घर ऐसा ही फैला हुआ है, ऐसा कुछ सेट नहीं हुआ है। हाँ, इसको थोड़ा हमने डीआईवाई किया है इसको। और अभी तो सब प्रॉपर फैला हुआ है। तो गाइस, वेलकम होम। अभी मैं आपको यहाँ से दिखाते दिखाते उधर में रूम में दिखाने चली गई थी। और अभी जब लौट कर आई तो यहाँ पर बिल्कुल इस जगह पे कौवा बैठा हुआ था, जबकि मैंने कौवा को उस घर में नवी मुंबई में कभी भी विंडो से अंदर आते हुए नहीं देखा। वो बाहर ही रहते थे। कबूतर तो आ जाते थे, लेकिन कौवा कभी नहीं आया। वो यहाँ बैठा हुआ था। भाई मैंने सबसे पहले विंडो बंद करा। और एक चीज और, ये जो वेजिटेबल वगैरह है ना, मुझे नहीं पता कि वो आपके डोर पर आ रही है तो रीजन है उसके पीछे, या मार्केट, क्योंकि मार्केट आसपास यहाँ भी हमें नहीं मिला। वॉकिंग डिस्टेंस पर करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर तो हम पैदल चलकर देखा है, तो कुछ भी ऐसा मार्केट हमें नहीं दिखाई दिया। इवन खाने का स्नैक्स वगैरह का भी कुछ नहीं। तो उस कारण है या कुछ भी है। तो नवी मुंबई में ये हमें एक गड्डी मिल जाती थी 20 रुपए की, तो मतलब यहाँ पर डबल रेट किया भाई। ठीक है, वो भी धीरे धीरे मार्केट को भी समझेंगे। फिलहाल तो अभी ऐसे ही चल रहा है। मैं तो तुरंत विंडो बंद करा, मैंने कहा भाई कौवा अंदर आ गया। चलिए, दोपहर का 12:30 बजे का टाइम हो रहा है। और गाइस, मुझे इतनी तेज भूख लग रही है ना, क्योंकि मैंने नाश्ता हल्का फुल्का ऐसे ही कुछ कर लिया था जो रखा हुआ था थोड़ा बहुत। और मैंने अभी फिर ऑर्डर करा है अपने लिए। तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या करूँ तो मैंने अपने लिए गार्लिक ब्रेड ऑर्डर करी। और बाहर मौसम देखो, एकदम बारिश, जबरदस्त बारिश हो रही है। देखो भाई, तगड़ी बारिश है, तगड़ी। ध्यान से देखोगे तो हवा में लहर भी दिखाई देगी। ये देखिए, जबकि यही 12:30 बजे के टाइम में, देख रहे हो, 12:30 बजे का टाइम। और किचन में दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने खाना भी ऐसा नहीं है अभी बनने स्टार्ट नहीं करा है, खाना भी बनाने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने दाल बनने के लिए रख दी है। और यहाँ पर मैंने ये पहाड़ी रायता होता है ना, वो बनाया है। और बस चावल और बनाने हैं मुझको। पर वही काम करने में भूख भी लगती है ऐसा नहीं है। और इतनी थकान हो जा रही है ना ये सब सफाई करने करने में। मतलब सभी जानते हैं, जो लोग शिफ्टिंग जानते हैं, तो भाई बहुत काम पड़ जाता है। मुझे आए हुए आज यहाँ पर पूरा आज 8वां दिन है इधर।
शिफ्ट हुए और 8 दिन में इतना ही कर पाए हम। तो यहाँ पर अपना जेप्टो से ऑर्डर भी आ गया है। 2-3 चीज़ें मैंने मंगा ली थी, क्योंकि 2-3 चीज़ मंगाओ तभी शायद मुझे लगता है कि सही बैठता है, अदरवाइज़ नहीं। और बेसिकली तो मुझे भूख लग रही थी, तो मुझे उसके लिए कुछ मंगाना था। बैठकर मैं लहसुन छील रही थी, तो इतनी देर में ऑर्डर भी आ गया। बारिश भी बाहर बहुत हो रही है, और साथ में 9 रुपये की 2 गाजर भी आई हैं। फिर शुरू में तो मुझे खीरा लगाइए, लेकिन गाजर है ठीक है, ये भी जो है सैलड वगैरह में काम आ जाएंगी। मेन जो मैंने मंगाया था वो अपने लिए ये मंगाया था, और इतना लाइट वेट है ना कि भाई मेरे को लग रहा है जैसे इसके अंदर कुछ है ही नहीं, बिल्कुल खाली सा लग रहा है। चलो देखते हैं फिलहाल, क्योंकि भूख मुझे बहुत तेज़ लग रही थी और मेरे को बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी बनाने की। ऑलरेडी लंच की मैं तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने क्या मंगाया दिखाती हूँ आपको। बस लाइट वेट इतना है कि ऐसा लग रहा है कि इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। और यहाँ मेरी माइक की बैटरी बिल्कुल पता नहीं क्या ही चले गई है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आई। और ये देखिए मैंने मंगाई है गार्लिक ब्रेड। तो ये जेप्टो कैफ़े है, और इन लोगों ने ये कैफ़े शुरू करा है। तो मैंने इस मतलब बीच में यहाँ पर आकर, आज तक मुंबई में मैंने कभी नहीं मंगाया, 8-9 साल हो गए मुझे रहते हुए, बट फर्स्ट टाइम मैं मंगा रही हूँ। तो ट्राई करते हैं इसके गार्लिक ब्रेड को। ट्राई क्या करते हैं भाई, अपना तो भाई हम खाते हैं, पेट भरना है अभी, तो जैसा भी होगा टेस्ट। तो ट्राई को तो मैं नहीं कहूँगी, ज़्यादा जज नहीं करूँगी इसको मैं, बट सही बताऊँ बहुत ही यमी है, बहुत ही यमी। मतलब ये सोचो सिर्फ गार्लिक ब्रेड है, सिंपल गार्लिक ब्रेड, इसके अंदर कोई स्टफिंग वगैरह नहीं है। A few moments later. यहाँ पर मसाला भुन गया मेरा, और ये मेरी मूंग पालक की दाल। दाल बन गई है यहाँ पर मेरी। चावल मैंने भिगा के रख दिए, और जब चावल खाने होंगे तो चावल बन जाएंगे, वो टाइम पर फिलहाल करते हैं। हमारे लंच में है गाइस मूंग पालक दाल, साथ में है राइस और पहाड़ी रायता, सैलेड और अचार। जल्दी से अपना लंच करते हैं, जल्दी आराम से अपना लंच करते हैं। वाह, तो गाइस खाना पीना हो गया अपना, बस मेरी बेटी बची है खाना खाने के लिए, और बहुत टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी। अब देखते हैं, कुछ काम ढूंढते हैं कि अब क्या काम समेटा जाए। थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, बढ़ाते हैं, कुछ डब्बा खाली करती हूँ, बर्तनों वाला बर्तन थोड़े से एडजस्ट करती हूँ। सुबह वहाँ से मिक्सी का डिब्बा जो था ना वो हटा दिया था, मिक्सी इधर सेट कर दी थी। तो अभी मैंने क्या करा, सारे जो कांच वाले बर्तन हैं अपने हीरो ने आज यहाँ पे लगवा दिए। जो क्रॉकरी है ना वो इस जगह पर सेट कर दिया। और एक जो बर्तन है देखो काफ़ी कर्टन वो खाली हो गया, क्योंकि हमने क्या करा अभी के लिए फ़िलहाल ये छबड़ा एक यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि पीछे ये स्पेस था, बाकी इसको बाद में भी देखेंगे। और कुछ बर्तन मैंने यहाँ पर इसके नीचे ऐसे ही रख दिए खाली, तो कुछ इस तरीके से मैनेज कर लिया। फ़िलहाल चाय बनाने आई हूँ किचन के अंदर, और वाह यहाँ से तो इतना नहीं दिखा पाऊँगी, बाहर बालकनी से दिखाती हूँ, इतनी तगड़ी हवा चल रही है ना भाई। दिखाती हूँ आपको, चाय बनाती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको वो कितनी तगड़ी है भाई हवा। सामने नारियल का झाड़ देखो, वो टाइम देखो, शाम के बज गए हैं 5। आ गई हमारी गर्मा गर्म चाय भी, इतने खतरनाक हवा में गर्मा गर्म चाय इतनी हवा के साथ, देख रहे बाप रे पीछे झाड़ देखो चाय पीते हैं। 2 hours later. तो यहाँ पर अपने डिनर की तैयारी हो गई है रेडी। तो गाइस यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही यमी, बहुत ही मतलब बहुत ही यमी रेसिपी। और ये रेसिपी आपको देखनी है तो आप फेसबुक पर गप्पू गोल रसोई में इस पूरी रेसिपी को देख सकते हो। आई होप आप इसे पसंद करेंगे। चटकारेदार मसालेदार